बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो में सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का फिक्स्ड बेस केस डिस्कस किया था। आज हम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड में चेन बेस मेथड डिस्कस करेंगे। और ये याद रखें, ये बात ज़रूरी है याद रखना कि आपको चेन बेस मेथड में मुख्तलिफ केसेस देखने को मिलते हैं। हिंट्स क्या है जो आपने याद रखनी है? जब चेन इंडिसेस पूछे जाएं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड लगा दो। चेन इंडिसेस फाइंड करने से पहले लिंक रिलेटिव्स फाइंड करना मस्ट होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो ये हिंट्स आप जब याद रख लेंगे कि क्वेश्चन में चेन इंडेक्स का, चेन रिलेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो आप आंखें बंद करके सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड लगा दें। अच्छा, अब इसमें हम आज 3 मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.7 ए, फिर बी और फिर सी, ये तीनों मुख्तलिफ केसेस हैं। तो ए क्वेश्चन में आपको चेन इंडिसेस फाइंड करने का कहा गया है और बेस ईयर भी दिया हुआ है। इससे नहीं घबराना कि बेस ईयर दे दिया जाए तो हम प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करें या नहीं। बेस ईयर अगर दिया हो और चेन इंडिसेस का पूछा जाए तो आपने लिंक रिलेटिव्स ही फाइंड करने हैं। चेन इंडिसेस जब भी कह दे, लिंक रिलेटिव्स आपने फाइंड करने हैं। हाँ, अब बेस ईयर दे दिया तो पहला ईयर 1940 है, उसके लिए आप लिंक रिलेटिव्स फाइंड कर लें 100 100 100 और बाकी वही प्रोसीजर है, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, लिंक रिलेटिव्स जैसे मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में सिखाए हैं आपको फाइंड करना, वैसे ही फाइंड करने हैं। ठीक है, ये आपके सामने फाइंड हुए। उसके बाद अरिथमेटिक मीन फाइंड हुआ। अरिथमेटिक मीन के बाद चेन इंडिसेस कैसे फाइंड होते हैं, ये भी प्रीवियस वीडियोस में मैं सिखा चुका हूँ कि ये देखिए, पहला 100, उसके बाद 114.3 को प्रीवियस चेन इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया। फिर 104.5 को प्रीवियस चेन इंडेक्स 114.3 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड कर दिया। 107.8 को 119.4 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया। और इसी तरह आखिरी भी चेन इंडेक्स कैलकुलेट हो गया। तो ये पहला केस था जी 5.7 ए पार्ट में, जब बेस ईयर दिया जाए क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब दूसरा केस देखिए जी, बी पार्ट। यहाँ पर आपको प्राइसेस नहीं दी गई बल्कि प्राइस रिलेटिव्स दे दिए गए। तो एक चेंज आएगी, पहले स्टेप में चेंज आएगी जब आपको प्राइस रिलेटिव्स दे दिया जाए और बेस ईयर ना दिया गया हो, तो आप पहला जो साल होता है 1941, उसके लिए एज इट इज़ वही वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने 98, 75, 82, 99 लिख दिया। यहाँ पर 100 100 100 100 नहीं लिखना, एज इट इज़ वैल्यूज़ ले लेनी है। ये एक फ़र्क है। बाकी लिंक रिलेटिव्स उसी तरह फाइंड हुए हैं जिस तरह प्रीवियस मेथड में फाइंड हुए थे। तो ये केस प्रीवियस केस से सिर्फ यहाँ पर मुख्तलिफ है कि पहला स्टेप जो है, जहाँ 1941 लिखा हुआ है, उसके सामने आपने जो लिंक रिलेटिव्स लिए वो एज इट इज़ ले लिए। बाकी अगला प्रोसीजर सेम है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। उसी तरह मीन फाइंड करेंगे, उसी तरह आपने चेन इंडिसेस फाइंड करने। आखिरी सवाल देख लीजिए जी, इसमें आपको उसने एवरेज मेंशन कर दिया है कि ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज यूज़ करनी है। चेन इंडेक्स अगेन पूछा हुआ है, तो चेन इंडिसेस जब भी पूछे, चेन इंडेक्स पूछे, आपने लिंक रिलेटिव्स आंखें बंद करके फाइंड कर लेने हैं। ठीक हो गया। और मेथड कौन सा लगाना है? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। अच्छा, यहाँ पर क्या किया, ईयर्स आपको कॉलम की हेडिंग्स में दे दिए। आपने इन ईयर्स को रो वाइज लिखना होता है। ये काम आपने लाजमी करना होता है ताकि आप कैलकुलेशंस में आसानी से लिंक रिलेटिव्स फाइंड कर सकें। तो इसमें आपने पहले जो है ना, ईयर्स को रो वाइज, जैसे ये मैंने आपके सामने लिखा, रो वाइज लिख दिए, कमोडिटीज़ ऊपर लिख दी ए बी सी। तो एडजस्ट करना है डाटा को। ये काम करने के बाद अगला काम वही है, आपने लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने हैं। और लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने के बाद उससे अगला काम, कोई भी एवरेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एवरेज मेंशन कर दी गई ज्योमेट्रिक मीन, तो आपने ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करना है और ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को मुकम्मल करना है। ज्योमेट्रिक मीन के बाद आपने चेन इंडिसेस भी फाइंड करने होंगे। ठीक है, ये मैं आगे कॉलम्स लिख देता हूँ जो आपने बनाने हैं।
आपने पहले लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने, ठीक है जनाब। लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने के बाद आपने चेन इंडिसेस फाइंड करने, ठीक है। 1931 बेस ईयर है तो ए बी सी 1931 के सामने जो लिंक रिलेटिव्स आएंगे वो 100, 100 और 100 ही होंगे, ठीक है। बाकी वही प्रोसीजर है जैसे पहले पार्ट में किया गया था। तो ये जनाब मुख्तलिफ केसेस थे, ठीक है, चेन इंडेक्स फाइंड करने के। अगर बेस ईयर ना दिया जाए तो आप पहले जो लिंक रिलेटिव होते हैं उनको डैश भी लगा के खाली छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस सवाल में अगर बेस ईयर ना दिया गया होता तो आप ए बी सी 1931 के सामने डैश भी लगा सकते थे। तो ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम वेटेड इंडेक्स नंबर डिस्कस करेंगे।